जानी टीवी देखने वाले सभी मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको वादी कुमराट तक जाने के सभी आसान और मुश्किल रास्तों के बारे में तफसील से बताया था। कुमराट का कितना सफ़र है और कितना टाइम लगेगा, ये सब बातें पिछली वीडियो में हो चुकी हैं। चूँकि दूसरे दिन हम दोपहर के बाद थल बाज़ार पहुँचे थे, तो ये दिन थल बाज़ार में गुजारने के बाद हम सो गए। सुबह हो चुकी है, अब हम कुमराट के लिए निकलने वाले हैं। शाम को अंधेरा हो गया था, आपको अपना रूम नहीं दिखाया, तो अभी आपको अपना रूम भी दिखाते हैं जो हमने रात 1000 रुपये में बुक किया था। ये है जी कमरे की एंट्रेंस। इलेक्ट्रिक सॉकेट लगी हुई हैं, लाइट लगी हुई हैं और यहाँ से दरियाए पंचकोड़ा का व्यू आपके सामने है। हम कुमराट पहली बार जा रहे हैं। कुमराट का जो हमें यहाँ के लोकल से पता चला है वो सफ़र है तकरीबन 2 घंटे का। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि रास्ते में हमने थल बाज़ार पहुँचने के लिए कई लोगों से पूछा, कोई हमें आधे घंटे के सफ़र का कहता रहा, कोई 2 घंटे के सफ़र का। तो इन सब बातों को देखते हुए कि आगे का सफ़र 2 घंटे का होगा या इससे ज़्यादा होगा या कम का होगा, हम खुद जाएंगे, आपको बताएंगे कि बाइक पे कितना टाइम लगता है और गाड़ी पे कितना, क्योंकि बाइक जो है वो गाड़ी की निस्बत थोड़ी जल्दी चली जाती है इन रास्तों से। तो चलिए चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कुमराट और कुमराट के इलाके। थल बाज़ार से निकलने के 20 से 25 मिनट बाद हमें रास्ते में होटल दिखना शुरू हो गए, लेकिन हम मुसलसल अपनी सिमत को चलते रहे और लगभग 45 से 50 मिनट के फासले पर शुरू हुआ कुमराट का वो हसीन जंगल जहां पर कैंपिंग के मतवाले जाते हैं। लेकिन जब हम कुमराट के इस जंगल में पहुंचे तो हम घर छोड़ आए टेंट और कुकिंग के सामान को बहुत शिद्दत से मिस करने लगे। लेकिन कुमराट के इस जंगल में एक खामोश सी जगह को अपना साथी बनाया और कुछ वक्त दरिया किनारे गुजारकर कुमराट से एक वादा भी किया कि हम फिर जब भी आएंगे कई रातें तेरे नाम करेंगे। हम हैं जी इस वक्त वादी कुमराट में। ये कुमराट का जंगल है और जंगल से आगे का वो जो रास्ता जाता है वो आबशार की तरफ जाता है। आबशार का यहाँ से सफ़र होगा, कोई मुकामी लोगों से पूछा, उन्होंने तो यही कहा है कि कोई 10 से 15 मिनट का सफ़र होगा। अच्छा, आप कितने दिनों में यहाँ पे पहुँचे हैं? हमें ये तीसरा दिन हो गया है। आज 23 जुलाई 11:12 हो चुके हैं। हम निकले थे 21 को निकले थे सुबह, तो तीसरे दिन सुबह हम कुमराट के इस जंगल में और इन हसीन वादियों में पहुंच चुके हैं। हमारा इस चैनल को बनाने का मकसद था कि पाकिस्तान की इन खूबसूरत वादियों को पाकिस्तानियों के साथ और दूसरी दुनिया वालों के साथ शेयर करें, ताकि लोग इन इलाकों में आएँ, इन खूबसूरत वादियों को देखें। ये देखें, घना जंगल है। ये पाकिस्तान की वो वादी है, मेरे ख्याल में जहाँ तक मैंने पढ़ा था, स्टडी की, उसमें यही लिखा हुआ था कि ये 32 किलोमीटर लंबी वादी है। ये पाकिस्तान की वो वादी है जहाँ पर आपको आबशारें भी मिलेंगी, जहाँ पे बल खाता दरिया, ऊंचे ऊंचे शादाब पहाड़, और इसके अलावा यहाँ रहने के लिए कोई किराए वगैरह भी ज़्यादा नहीं है। होटल इंतहाई सस्ते हैं। हाँ, अगर
आपके पास बाइक है या अपनी 4x4 है, तब तो आप कुमराट में हर जगह आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है या आप लोकल गाड़ी के ज़रिए भी आना चाहें तो भी कोई मुश्किल नहीं है। जब आप यहाँ पर इस जंगल में पहुँचेंगे तो आपको एक चीज़ जो बुरी महसूस होगी वो ये होगी कि ये जो कटे हुए दरख्त है ना, ये बड़े बड़े, ये तो अभी थोड़ी से आपको नज़र आ रहे हैं। पीछे जंगल में इतने बड़े दरख्त काटे गए हैं जिन्हें शायद इतना बड़ा होने में सालों लग गए होंगे, पता नहीं 15-20 साल कितने लगे होंगे, लेकिन इतना पता है कि एक दरख्त को बढ़ने में काफ़ी अरसा लगता है। मेरी तरह दूसरे लोगों की भी यही शिकायत होती है कि अगर ये दरख्त ऐसे ही कटते रहें तो आने वाले वक्तों में जो कुमराट की खूबसूरती है वो सिर्फ़ इन्हीं सरसब्ज़ दरख्तों की बदौलत है। अगर ये खूबसूरती ख़त्म हो गई तो यहाँ फिर कौन आएगा। लेकिन मुकामी लोगों की मजबूरी है, अगर वो दरख्त नहीं काटेंगे तो वो घर में आग जलाने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे। जब उन्हें कहो कि लकड़ी ना काटो तो उनका यही कहना होता है कि अगर हम लकड़ी नहीं काटेंगे तो हम सर्दियों में या गर्मियों में अपने घर क्या चीज़ चलाएँगे। हुकूमत हमें गैस मुहैया करे, हम लकड़ी नहीं काटेंगे। हम इन दरख्तों की कटवाई को तो नहीं रोक सकते क्योंकि वो तो मुकामी लोगों की ज़रूरत है, लेकिन हम ये चीज़ तो रुकवा सकते हैं ना। ये जो हमारे जैसे लोग आते हैं इधर आके गंदगी डालते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, अगर वो इतना कुछ अपने साथ लेके आ सकते हैं तो क्या वो लेके नहीं जा सकते। कुमराट में जहाँ से ये जंगल में शुरू होते हैं कैंपिंग वगैरह और होटल्स वगैरह, वहाँ रास्ते में डस्टबिन लगी हुई हैं। अगर आप यहाँ पर आते हैं, आप रात कैंपिंग करते हैं और कैंपिंग करने के बाद आप इन चीज़ों को वापस उठाइए, अपने शॉपर में डालिए और वहाँ जाके डस्टबिन में फेंक दीजिए। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? अगर ये चीज़ें इसी तरह जारी रही तो ये भी नारान का गान की तरह ये इलाका और इसका ये जो हुस्न है ये बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर लोग आकर इस जगह की खूबसूरती की जगह इसकी बुराई किया करेंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान की बुराई होने दें? लिहाजा मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस गंदगी को यहाँ बढ़ने ना दीजिए, इसे कम होने दीजिए। कुमराट के इस जंगल से हम आबशार की जानिब जा रहे हैं। तो एक चीज़ जो आपको और भी बतानी थी वो ये है कि मैं इधर नदी के साथ गया, पहले पीछे भी मेरे जो शूज़ थे वो गीले हो गए थे, वाटरप्रूफ नहीं थे। मैंने अभी इन्हें धो दिया है लेकिन ये अभी गीले हैं, सर्दी लग रही है इनमें, अभी पाँव में जूते नहीं है। आप कोशिश करें कि जब यहाँ पर आएँ तो अपने साथ जो शूज़ अपने रखें वो वाटरप्रूफ हों, उनसे ये फ़ायदा होगा कि पाँव में पानी नहीं जाएगा। वाटरप्रूफ की दूसरी वजह यह है कि यहाँ जब एक बार आप जूते गीले कर लेते हैं या आप अपने कपड़े गीले कर लेते हैं तो इतनी जल्दी खुश्क नहीं होते। जब हम लिया से यहाँ की तरफ निकले थे तो वहाँ जो टेम्परेचर था वो लगभग 45 डिग्री के आसपास था। यहाँ पहुँचे तो एकदम मौसम बदल गया। रास्ते में भी उस दिन हमें बारिश की वजह से मौसम ज़्यादा गर्म नहीं देखने को मिला। लोगों का यही कहना था कि मर्दान तक जो मौसम है ना वो गर्म होता है, मर्दान से जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे मौसम में तब्दीली आते जाएगी। लेकिन हमें माशाल्लाह से रास्ते में भी हमें मौसम सही मिला। यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ के तो नज़ारे ही कुछ अलग तरह से हैं। तो चलिए आप आबशार की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं आबशार का रास्ता। और आबशार के आगे जो पॉइंट हैं इनके, एक काला चश्मा है, काला चश्मा के बाद कोई जंगल वैली के नाम से है, या एक दो जंगा पुल है। वो जितनी भी चीज़ें हैं इधर कुमराट में वो आज आपको दिखाते हैं। रात देखते हैं कहाँ स्टे होता है हमारा। तो चलिए चलते हैं। जाना तो था आबशार की तरफ लेकिन रास्ता भूल गए। अब हम काला पानी पहले देख के आएंगे जिसे काला चश्मा भी कहा जाता है, और उसके बाद जो दो जंगा पुल है या जंगल वैली के नाम से जो जगह मशहूर है वहाँ जाएंगे। पानी के इन बह रहे झरनों को काटते हुए हम बिलाखिर पहुँचे काला पानी के मुकाम पर। ये जो बड़ा सा पत्थर नज़र आ रहा है और इसके पास जो दो चार ये ढाबे नुमा होटल बने हुए हैं, इस जगह को लोग काला चश्मा या काला पानी के नाम से मंसूब करते हैं। लेकिन ये जो जगह है ये असल काला चश्मा नहीं है। अभी एक लोकल से बात हुई तो उन्होंने बताया कि इससे आगे एक जगह है जिसे दो जंगा कहते हैं। दो जंगा के अलावा एक और नाम बताया उन्होंने,
दोनों जगहों के पार फिर एक पहाड़ी में एक वी टाइप का एक दर्रा आता है, उस दर्रे के पार फिर पैदल चलना पड़ता है। ये लोकल लोग यहाँ तक गाड़ियों में ले आते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी रोज़ी रोटी के लिए इस जगह को काला चश्मा मशहूर कर दिया है। ये पॉइंट जो है ये असल काला चश्मा नहीं है, असल काला चश्मा आगे है। अगर हम वहाँ तक जाएंगे तो फिर शाम को हम आबशार तक नहीं पहुँच सकेंगे। उन्होंने कहा कि आप काला चश्मा रहने दीजिए, वहाँ तक जाने के लिए आपको पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। उधर आगे होटल वगैरह भी कोई नहीं है। अगर आपके पास अपने खैमे होते, खाने पीने का सामान होता, तो फिर आप आगे जाकर कैंपिंग कर सकते थे। लेकिन अभी बेहतर यही होगा कि आप दो जंगा से होकर वापस आ जाए। 1-1.5 घंटे का सफ़र है। उन्होंने कहा अभी हम जाएंगे तो आपको बताएंगे टोटल कितना टाइम लगा। तो चलिए चलते हैं। काला पानी से निकले तो हमें रास्ते में चंद पैदल लोगों के अलावा ना तो कोई गाड़ी मिली और ना ही कोई बाइक वाला मिला। हम रास्ते की हालत को देखकर खुदा से ये दुआ भी कर रहे थे कि या खुदाया आज ना तो हमारी बाइक को कोई मसला बने और ना ही बाइक पंक्चर हो, क्योंकि हम पंक्चर का सामान भी घर भूल आए थे। अचानक जहन ने काम किया कि आज सुबह तो पेट्रोल भी नहीं डलवाया था, लिहाजा फ़ैसला ये हुआ कि पहले चेक तो किया जाए। तो जंगा के लिए निकले थे, लगभग हमें 2 घंटे हो चुके हैं। अभी देखा, चेक किया तो बाइक में जो था पेट्रोल भी कम था, वापस भी जाना, इसलिए दोनों बाइक वही खड़ी की। अब आगे का जो ट्रैक है वो हम पैदल करेंगे। पैदल चलते हुए 30 मिनट हो चुके हैं हमें। यहाँ लाहौर से शायद लड़कों का एक ग्रुप आया हुआ है, उनकी भी हिम्मत हार चुकी है और हमारी भी। यहाँ हम एक अपनी निशानी छोड़ के जाएंगे, अभी आपको बना के दिखाएंगे एक जे। अगर कोई इससे आगे जाएगा तो बताएगा कि ये हमारे जो जे की अलामत है, इससे आगे का सफ़र जो है वो कितना है। ये हमें बता के हमें इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे या फेसबुक पे कहीं भी आप मैसेज कर सकते हैं। ये जो वैली नज़र आ रही है इसको कहते हैं जंगल वैली। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ये भी। अगर आपके पास ज़्यादा दिन है, आप कैंपिंग के शौकीन हैं, तो आप इस जगह पे आ सकते हैं। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह वज़न भी 103-4 kg है। अगली बार आएंगे तो वज़न कम करके 2 जंगा तक मुकम्मल ट्रैक करेंगे। अभी 2:50 हो चुके हैं, हमने वापस जाना है। पता नहीं कुमराट तक पहुंचते हैं या थाल बाज़ार तक, क्योंकि अभी आबशार देखनी हमारी बाकी है। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो अपने साथ एक सन ब्लॉक क्रीम लाजमी लेकर आइएगा। वो लगाइए, क्योंकि यहाँ ऊंचाई है, यहाँ पे सूरज की जो तपश है ना वो बहुत ज़्यादा है, वो जिल्द को जलाने वाली है। बाकी मौसम ठंडा है, गर्मी का तो यहाँ सवाल है ही नहीं। सिर्फ सूरज की जो गर्मी है वो सिर्फ जिल्द को जलाती है। पानी ठंडा है, यहाँ पे सूखी लकड़ी भी है, खाने का सामान लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पे आइए, कैंपिंग कीजिए। लोकल के मुताबिक यहाँ पर किसी भी किस्म के कोई जानवर नहीं है, इलाका बिल्कुल पुरअमन है। लेकिन फिर भी अपने साथ हिफाजती तौर पे कोई खंजर वगैरह या कोई कुल्हाड़ी लाजमी रखिएगा, एहतियात ज़रूरी है। अब हम वापस चलते हैं अपनी बाइक्स की तरफ। जो 25-30 मिनट का सफ़र है वो करते हैं और फिर वापस चलते हैं। आप तब तक के लिए ये जो ड्रोन शॉट है वो देखिए। मिलते हैं आपसे आबशार के पास। जंगल वैली, जो कि वादी कुमराट में ख़ास मुकाम को कहा जाता है, अमूमी तौर पर यह वादी कुमराट का ही एक हिस्सा है। लेकिन अगर हम कहें कि कुमराट वादी की असल खूबसूरती यहाँ से शुरू होती है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। इस जंगल वैली से कुछ दूरी के फासले पर 2 जंगा का खूबसूरत मुकाम है और 2 जंगा से हाइकिंग शुरू होती है शाहजोर लेक की। इंशाल्लाह हम अगली बार आपको कुमराट के वो इलाके दिखाएंगे जो इस बार हमसे मिस हुए हैं।
तो ये थी वो आबशार जिसने हमें सुबह से थका दिया। तो आइए आपको आबशार दिखाते हैं। दोस्तों ये थी वादी कुमराट। 32 किलोमीटर से ज़्यादा तवील ये वादी आपको हमने दिखा दी, जिसमें आबशारें थी, बहता दरिया था, ऊंचे पहाड़ थे, पहाड़ों पे परी बर्फ़ थी। इन सब के साथ साथ और भी बहुत कुछ जो आपने देखा हमारे साथ इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर लाजमी शेयर कीजिए इसे। वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम आपको सैर करवाएंगे जहाज़ बांडा और कटोरा लेक की, और उसके बाद फिर हम जाएंगे कलाम की तरफ। अगली वीडियो तक अपने दोस्त मोहम्मद नबील को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।